मैंने पढ़ाया भाई ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स ट्रिग्नॉन, थ्री साइड, थ्री एंगल्स, एंड मेट्रॉन मींस मेजर्स। इसको हम ट्राइग्नोमेट्री भी मिलाकर पढ़ सकते हैं। ट्राई मींस थ्री एंड ग्नोमेट्री मींस साइडेड डायग्राम। सही है। इसके साथ साथ बोलूंगा ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद ट्रायंगल, जो किसको डील करते हैं, सिर्फ ट्रायंगल्स को, particularly triangles in a planes where one angle of a triangle is 90 डिग्री। मतलब ये कोई खास ट्राइंगल को डील करता है, और वो खास ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है? वो ट्राइंगल है जो कि 90 डिग्री प्रोड्यूस कर रहा हो, उस ट्राइंगल को सिर्फ ये डील करता है। तो हमने ऐसे ट्राइंगल देखे हैं कि वो राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं जिसमें वो 90 डिग्री प्रोड्यूस कर रहा होता है, और 90 डिग्री के जरिए से हम आराम से निकाल सकते हैं। तीसरा पॉइंट भी बड़ा अहम है, लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री स्पेसिफिकली डील्स विद रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, वो बेसिकली साइड्स और एंगल के दरमियान का रिलेशनशिप आपको बताता है ऑन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ये समझना जरूरी है कि साइड्स और एंगल्स का आपस में क्या रिलेशन है, और साइड्स और एंगल्स का रिलेशन के साथ साथ वो यहाँ पर ये बात भी कंफर्म करते हैं कि भाई आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये किस तरह ट्रिग्नोमेट्री के। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री के नाम तो तुम लोगों ने बहुत सारे सुने होंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये बड़े अच्छे अच्छे नाम है, तुम लोगों ने पहले देखे होंगे, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा। बट अब बेसिकली तुमने ये देखना है कि भाई इस ट्राइंगल का ताल्लुक ट्रिग्नोमेट्री से क्या है। तो तुम्हें आज ये बात समझनी है कि ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्री से कैसे रिलेट करता है। सही है। मतलब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है ये कैसे ट्रिग्नोमेट्री पर रिलेट होगा। तो पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात होगी। जब भी मैं वर्ड यूज करूंगा फंक्शंस, तो आपके जहन में फौरी तौर पर आना चाहिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। आपके जहन में फौरी तौर पर साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा आना चाहिए। ठीक है बेटा। चलें अब नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। यस, तो हमने क्या कहा भाई, ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा ये पार्ट है, ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है ये ट्रिग्नोमेट्री क्या क्या चीजें बताता है। अच्छा थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज फंक्शन है, ये भी आएंगे हम लोगों ने पढ़ने अभी, साइन, कॉस और टेन। ठीक है। फिर ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स इंपॉर्टेंट है, हाइपोटेन्यूस, क्या कर रहे हो, यहाँ जाओ ना, हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड। सही है। इसी तरीके से साइन, कोसाइन, डिग्रीज, ये सब चीजें आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। छोटे छोटे से वर्ड्स बनाकर एक ट्रिग्नोमेट्री का पेज बनाया। जब ट्रिग्नोमेट्रीज के पेज बनते हैं तो उसमें ये इसका मेन थीम होती है। ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा सा अब आपको जरा इंडियंस की तरफ लेके जाएंगे और दिखाएंगे कि भाई इंडस वैली में कौन कौन ट्रिग्नोमेट्री पे वर्क कर चुका है। या आप रीड करें, द ओरिजिन्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कैन बी ट्रेस्ड टू द सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, मेसोपोटामिया एंड द इंडस वैली। ये वैली है मोर देन 4000 years ago, 4000 साल पहले। Some experts believe that trigonometry was originally invented to calculate sundials। थोड़ा सा आपको पता चलूं कि थोड़ी सी लैंग्वेज ग्रीक लैंग्वेज भी आएगी यहाँ पर ना, तो आपको उससे समझना पड़ेगा। फर्स्ट रिकॉर्डेड यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री केम फ्रॉम हेलेनिस्टिक मैथमेटिशियन सिरका। नाम क्या है? हेलेनिस्टिक मैथमेटिशियन सिरका। मैं आपको बताऊं, सिरका बेसिकली जो है ना वो इंडियंस में और वहां पर श्रीलंका साइड पर एक कास्ट समझी जाती है। इन 150 BC मैनी मैथमेटिशियंस लाइक आर्यभट्टा, इब्ने यूनुस एंड अल काशी आल्सो कंट्रीब्यूटेड इन सिग्निफिकेंटली। इन सब ने ट्रिग्नोमेट्री पर बड़ी वर्किंग की। अच्छा ट्रिग्नोमेट्री बड़ा खूबसूरत चैप्टर है, मतलब अगर देखा जाए ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से आपकी ये सब चीजें नहीं आएंगी। ये बहुत डिफरेंट सी बात बताई है मैंने आपको, बट बताने का मकसद ये है कि ये सब इंट्रोडक्शन है, इसका कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है जिससे आपका कोई सवाल बने या आपकी कोई चीज ऐसी बने, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये तुम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। साइड में डायग्राम भी बनी हुई है और काम भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। अ ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। बताइए भाई कौन सा वाला एंगल 90 डिग्री बना हुआ है? ये वाला एंगल,
ये वाला एंगल 90 डिग्री प्रोड्यूस कर रहा है। समझ में आ रही है बात? अ ट्राइंगल इन विच, किसको साइन करना है? अच्छा वो कर रहा हूं। A triangle in which one angle is equal to 90 degree is called right angle triangle. The side opposite to right angle is known as hypotenuse. देखो ये जो right angle का एंगल है 90 डिग्री, इसके बिल्कुल अपोजिट साइड देखोगे ना, ये जो बड़ी वाली साइड है इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो इन्होंने बताया बाकायदा तौर पर AC इज दी हाइपोटेन्यूज। क्या बताया? AC इज दी हाइपोटेन्यूज। ये AC है पूरा आपके पास, मतलब AC पूरी साइड है ये, ठीक है। ABC, AC आपका पूरा क्या है? हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। और दी अदर टू साइड्स आर नोन एज बेस और एल्टीट्यूड। बेस भी कह सकते हैं। अच्छा बेस किसको कहते हैं? जैसे दीवार खड़ी है जमीन पर, जमीन उसकी क्या हुई? बेस। तो बेटा ये पूरा ट्राइंगल किस पर बेस करता है? ये ट्राइंगल पूरा बेस किस पे करता है? ये नीचे वाली लाइन पर। तो इसको हम कहते हैं बेस, ठीक है भाई, इसको हम कहते हैं बेस, ठीक है। अच्छा बाकी दूसरी वाली साइड कौन सी कहलाती है? ये कहलाती है एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स का वर्ड अगर आप ना समझ सकें तो आप इस जगह को परपेंडिकुलर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। आप लोगों ने पहले सुना होगा परपेंडिकुलर का वर्ड क्या होता है। तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस। अब देखो इसको पढ़ते किस तरीके से समझना जरूरी है, क्योंकि देखो ये एमसीक्यूज में आ जाता है। एमसीक्यूज में कैसे आता है? द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, 90 डिग्री के अपोजिट साइड वाला बच्चे से परपेंडिकुलर लगा दें तो गलत ऑप्शन हो गया। तो इससे बताना है जो 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड है वो हाइपोटेन्यूज की है। और एक होता है एक्यूट एंगल। याद रखना एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, जरा मैं आपके सामने ड्रॉ करके बता रहा हूं जी। ये एक डायग्राम है, एक डायग्राम एक और बना रहा हूं मैं आपके सामने। एक इस तरह की डायग्राम बना रहा हूं, इसी तरह की एक डायग्राम बना रहा हूं। यस, इस ट्राइंगल के भी 3 पॉइंट्स हैं, 3 वर्टेक्स हैं। लेट्स सपोज हमारे पास पहला वर्टेक्स है ए, वही वाले वर्टेक्स हैं ए, बी और सी। तो AC क्या हुआ? हाइपोटेन्यूज। ये तो हाइपोटेन्यूज कांस्टेंट रहेगा, AC हाइपोटेन्यूज। और यहां पर भी AC हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, ये भी AC, यानी ये वाली जगह भी हाइपोटेन्यूज होगी। लेकिन क्या होता है, हाइपोटेन्यूज तो पता है कि 90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज कहलाती है। और एक्यूट एंगल क्या कहलाता है? एक्यूट एंगल क्या कहलाता है? ये थीटा, तुम लोगों ने पहले भी सुना होगा, जो एक्स एक्सिस से बनता है, इसको कहते हैं एक्यूट एंगल, थीटा। अब बाज वक्त थीटा एक्स एक्सिस से बनता है और बाज वक्त थीटा जो है वो वाई एक्सिस से बनता है। जब थीटा एक्स एक्सिस से बनता है तो उसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस का एंगल, और जब थीटा बनता है वाई एक्सिस से तो उसको हम बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस का एंगल। इतना स्क्रीनशॉट लें पहले आप जल्दी से। तो मैंने आपको बताया कि भाई आपके पास अगर मैं 2 ट्राइंगल ड्रॉ कर दूं, एक ट्राइंगल मैं ड्रॉ कर देता हूं जिसका 90 डिग्री जो है और 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज है, और एक ट्राइंगल ड्रॉ कर देता हूं जिसमें जो है वो आपका इसके अकॉर्डिंगली ये बना आपका हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर भी आपका क्या हुआ? हाइपोटेन्यूज, क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट साइड, 90 डिग्री के अपोजिट साइड कहलाता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हाँ बिल्कुल इंट्रोडक्शन की है, और इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है, ये भी ध्यान में रखना। हाँ थीटा अभी समझाता हूँ क्या होता है। थीटा नहीं होता, ये थीटा होता है, THETA, थीटा, ठीक है, थीटा, सही। अच्छा अब समझना जरूर कि भाई ये थीटा जो है ना, ये एंगल होता है। भाई इसमें कोई ना कोई तो एंगल होगा ना यार। एंगल का मतलब क्या है? मतलब इस लाइन और इस लाइन के दरमियान एंगल होगा कोई ना कोई, ठीक है। इसी तरीके से और इसी तरीके से 90 डिग्री का एंगल इससे पता चलता है, जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है वो 90 डिग्री होती है, और उसी के बेस से भी थीटा हो सकता है और उसके परपेंडिकुलर से भी थीटा हो सकता है।
यानी एंगल यहां भी हो सकता है एक्स एक्सिस की तरफ से, और एंगल यहां भी हो सकता है वाई एक्सिस की भी तरफ से। तो जहां एंगल एक्स एक्सिस की तरफ से होता है वो याद रखना उसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर कहलाती है या एल्टीट्यूड कहलाती है। क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड। और उसके साथ वाली साइड, साथ वाले कहते हैं एडजेसेंट साइड को। एडजेसेंट वर्ड क्या होता है? एडजेसेंट। एडजेसेंट साइड को कहते हैं बेस। साथ वाला एडजेसेंट, मतलब आपके पड़ोसी में आपका साथ वाला जो होगा ना उसको आप एडजेसेंट बोलेंगे, और आपके सामने वाला होगा तो उसको आप परपेंडिकुलर बोलेंगे। सही है? तो एडजेसेंट क्या हुआ? बेस। और सामने वाला क्या हुआ? परपेंडिकुलर। लेकिन किसका? एक्यूट एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और एक्यूट एंगल के सामने वाला बेस। सॉरी, एक्यूट एंगल के साथ वाला बेस, साथ वाला बेस और सामने वाला परपेंडिकुलर। तो अगर मैं बोलूं एंगल यहां बन रहा हो तो एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी? अब परपेंडिकुलर हो जाएगा। अभी ये डेफिनेशन होगी परपेंडिकुलर की, कि जहां एंगल होगा उसके सामने परपेंडिकुलर, और जहां एंगल होगा उसके साथ बेस। यानी आपका परपेंडिकुलर और आपका बेस एंगल पर डिपेंड करता है, और वो भी किस एंगल पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है एक्यूट एंगल पर। 90 डिग्री वाला नहीं, 90 तो एक ही जगह पर होगा और 90 के सामने हाइपोटेन्यूस होगा। लेकिन जो एक्यूट होगा वो हो सकता है बाज वगैरह नीचे से बन रहा हो एक्स एक्सिस से, और बाज वगैरह कहां से बन रहा हो? ऊपर से बन रहा हो। और अगर नीचे से बनेगा तब भी हम उसको क्या बोलेंगे? कि वो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और नीचे वाली बेस। और अगर ऊपर से बन रहा हो, हाँ ये गिवन होगा। और अगर एंगल के सामने हो तो नीचे फिर बेस की जगह परपेंडिकुलर आ जाएगा, परपेंडिकुलर की जगह बेस आ जाएगा। जब भी इन्होंने देखो नीचे जो डायग्राम बनाई है वो डायग्राम इसी लिहाज से बनाई है कि ये बात पत्थर पे लकीर नहीं है कि ये बेस हो, ये अपोजिट भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? अपोजिट तब होगा जब एंगल यहां बनेगा, और ये अपोजिट कब होगा? जब ये एंगल यहां बनेगा। तो एडजेसेंट भी हो सकता है और एल्टीट्यूड भी हो सकता है। एडजेसेंट बोलेंगे तो बोलेंगे बेस, और बाकी हम परपेंडिकुलर। एडजेसेंट और बेस सेम मीनिंग है, एडजेसेंट और बेस सेम मीनिंग, ये याद रखना। ठीक है? तो बोलते बस इस तरीके से कि ये इसके साथ वाला एडजेसेंट और ये बेस, ये परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड वर्ड यूज कर सकते हैं। हाँ, और इसको अपोजिट इसलिए कह रहे हैं कि एंगल के सामने। तो ये तमाम वर्ड्स मिलते जुलते हैं। अब तीसरे पॉइंट को दोबारा से रीड करो। लिखा हुआ है द अदर टू साइड्स आर नोन एज बेस एंड एल्टीट्यूड्स। लेग्स का वर्ड हटा दो, बेस एंड एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड की जगह पर आप परपेंडिकुलर भी यूज कर सकते हैं। ए बी एंड ए सी आर बेस एंड एल्टीट्यूड रिस्पेक्टिवली। ये तो हमें नजर आ गया। तो बेटा ये था आपकी बड़ा मेजर स्लाइड है ये वाली, क्योंकि इसने आपको बताया कि हम किसी ऐसी तैसी कोई ट्राइंगल की बात नहीं करते, हम एक खास ट्राइंगल की बात करते हैं जो 90 डिग्री का हो, यानी वो राइट एंगल ट्राइंगल हो, और उसकी तीन साइड्स होती हैं, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस। और उसमें हमने देखा कि हाइपोटेन्यूस की डेफिनेशन क्या है। दोबारा से कह दूं, कोई तुमसे पूछे कि भाई डेफिनेशन ऑफ हाइपोटेन्यूस बताओ, तुम लोग क्या बताओगे? द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस। चाहो तो लिख लो उसको अपने पास। द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस। वो साइड जो 90 डिग्री के अपोजिट है उसे हम हाइपोटेन्यूस कहेंगे। फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग में इंतहाई इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा 5 चैप्टर रखता है ट्रिग्नोमेट्री, और जो आज मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं यही इंट्रोडक्शन तुम्हारे फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग में काम आएगा। जिन बच्चों की ये बेसिक इंप्रूव होगी उनके लिए सब आसान होगा। ठीक है? तो क्या बात समझ में आई कि हाइपोटेन्यूस की डेफिनेशन ये हो गई। परपेंडिकुलर की डेफिनेशन क्या होगी? द साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल। द साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल। अच्छा, एक्यूट एंगल कौन सा एंगल होता है? जो 90 डिग्री से छोटा होता है। तो हमारे पास तीन किस्म के एक्यूट एंगल यहां पर यूज हो सकते हैं। एक एंगल होगा 45 डिग्री, एक होगा 60 डिग्री, और एक होगा 90 डिग्री। ये तीन किस्म के एंगल बन सकते हैं। सर क्या ये तीनों ट्राइंगल को चेंज करेंगे? बिल्कुल करेंगे। होगा वो राइट ट्राइंगल, लेकिन अलग अलग तरीके से बन रहा होगा। मैं तुम लोग को बनाकर दिखाऊंगा अभी बाकायदा तौर पर कि भाई किस तरीके से हम एक्यूट एंगल की बिना पर हमारा राइट एंगल चेंज होता रहता है। सही है? तो दोबारा सुन लो, हाइपोटेन्यूस की डेफिनेशन थी द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री। द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर की डेफिनेशन हो गई द साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल is called perpendicular. The side opposite to acute angle is called perpendicular. और बेस की डेफिनेशन क्या होगी? द साइड एडजेसेंट। साइड क्या रहेगा? द साइड एडजेसेंट
to acute angle. The side adjacent to acute angle is called base. ये तीन डेफिनेशन है, एक एडजेसेंट आ रहा है और एक हाइपोटेन्यूस आ रहा है और एक परपेंडिकुलर आ रहा है, और ये तीनों जब दी जाती है, तीनों में से कोई एक दी जाएगी डेफिनेशन एमसीक्यूज के अंदर, तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं यार परपेंडिकुलर की डेफिनेशन क्या है। तो याद रखना परपेंडिकुलर एक्यूट का अपोजिट होता है और बेस एक्यूट का एडजेसेंट होता है, सही है। बाकी हाइपोटेन्यूस 90 का अपोजिट होता है। अब ये डायग्राम ध्यान में छपी भी है, कोई ऐसा मसला नहीं होगा वैसे, सही है बेटा। इसमें कोई इशू तो नहीं है, किसी को जल्दी से बताइए, शाबाश। किसी को कोई इशू तो नहीं है इसमें? ओके, अब समझिए भाई, नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं। अब तुम लोग ना, हाइपोटेन्यूस की डेफिनेशन बहुत आसान है, रट्टा लगाने वाली नहीं है। परपेंडिकुलर एक्यूट का अपोजिट होता है। देखो जरा गौर से देखो, ये एक्यूट एंगल है, इसका अपोजिट क्या है? परपेंडिकुलर। और ये बेस है, बेस की डेफिनेशन क्या होगी? द साइड एडजेसेंट टू एक्यूट एंगल। द साइड एडजेसेंट टू एक्यूट एंगल इज कॉल्ड बेस। और परपेंडिकुलर की डेफिनेशन क्या होगी? द साइड अपोजिट टू acute angle. The side opposite to acute angle. The side adjacent to acute angle is called base. The side opposite to acute angle is perpendicular, and the side opposite to 90 degree is called hypotenuse. Okay. Adjacent का मतलब होता है बराबर वाला, साथ वाला। Adjacent का मतलब है साथ वाला, बराबर वाला। ठीक है भाई, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं भाई। ये रही नेक्स्ट स्लाइड। पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुना है आप लोगों ने पहले? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है ये। इसमें पाइथा एक मैथमेटिशियन से, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ राइट ट्राइंगल के ऊपर काम किया था, और इन्होंने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था जिसे उन्होंने बता दिया था पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इन्होंने बोला, इन एनी राइट ट्राइंगल the area of the square whose side is the hypotenuse is equal to the sum of the areas of the squares whose sides are two legs. Legs मतलब दो हिस्से, दो हिस्सों को आप समझिए। तो समझने वाली बात क्या है कि AC स्क्वायर मीन्स क्या है? AC स्क्वायर कि ये हाइपोटेन्यूस के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि ये हाइपोटेन्यूस के बराबर है। AC का मतलब ये हो गया हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। AB का मतलब क्या हो गया? ये हो गया परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और BC स्क्वायर का मतलब हो गया, ये हो गया बेस का स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम इसलिए अच्छा थ्योरम कहलाता है क्योंकि इसने थ्योरम बना दिया इसी के जरिए, और इस राइट ट्राइंगल को उसने एक थ्योरम की शक्ल में पेश कर दिया। और इसने ये सेंस क्रिएट कैसे किया? क्योंकि देखो, हाइपोटेन्यूस इज द ग्रेटेस्ट साइड बाय टू साइड्स। मतलब अगर हम देखें कि हाइपोटेन्यूस जो है वो ग्रेटर साइड है दोनों साइड्स के मुकाबले में, तो हाइपोटेन्यूस जो है वो हाईएस्ट साइड, बड़ी साइड हो गई। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर एक साइड रख दिया, और परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का सम करते हुए इसने फॉर्मूला ड्राइव कर दिया। तो बताया भाई कि इसने ये एरिया के लिहाज से बोला है, इसने अपनी वर्डिंग नहीं बताई है, लेकिन है कि आप इसको ऐसे भी पाइथागोरस थ्योरम को याद रख सकते हैं। अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आएंगी इसमें, क्योंकि पहला दिन होगा ना, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें होती है, सही है। उसके बाद तो सवाल शुरू हो जाएंगे, आपको पता है। ओके, नेक्स्ट। अच्छा भाई, नेक्स्ट आ रहा है अब, ये है नाम। ये नाम है। अब ये नाम पूरे पूरे हैं, बच्चों को ये नाम ही पूरे पूरे नहीं पता होते। साइन का पूरा नाम SINE, साइन। हम लिखते क्या है? सिन। ये सिन लिखते हैं, बट ये होता साइन है। उसके नीचे वाला कॉस बोलते हैं, लेकिन उसका पूरा नाम कोसाइन है। उसके नीचे टेन बोलते हैं, लेकिन वो होता क्या है? टेंजेंट। फिर ये कहलाता है
साइन का देखो, साइन, कोसाइन और टेंजेंट, यही 3 मेजर नाम है वैसे, याद रखना। लेकिन साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोसेक कहलाता है। कोसेक मतलब साइन का दूसरा नाम, इसको कह सकते हैं साइन का भाई। साइन का भाई क्या है? कोसेक है, जिसका पूरा नाम क्या है? कोसेकेंट। इसी तरह कॉस का दूसरा नाम क्या है? सेक, जिसको हम सेकेंड कहते हैं। और टेन का दूसरा नाम क्या है? कोटेंजेंट। कोटेंजेंट, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कॉट, जिसको हम कॉट बोलते हैं। ये पूरे पूरे नाम है इसके, ये पूरे पूरे नाम है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंड एंड कोटेंजेंट। अब ये क्या बताता है? अब ये क्या बताता है, मैं आपको बता रहा हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं, इसको बहुत डिटेल में समझिएगा। साइन के साथ अगर मैं थीटा लगा दूं तो बेटा ये क्या बन जाएगा? साइन थीटा। हम इसको हाफ लिखेंगे, साइन। कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा। इतना डिटेल में फिजिक्स में ये टॉपिक नहीं पढ़ाया जाता। सेक थीटा, कॉट थीटा। एक दफा फिर आप नाम रिकॉल करें, क्योंकि ये नाम आपकी जिंदगी में बहुत मेन रोल प्ले करने वाले हैं आने वाली जिंदगी में। साइन, कोसाइन, टेंजेंट। साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा? कोसेकेंट। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होगा? सेकेंड। कॉट का रेसिप्रोकल क्या होगा? कोटेंजेंट। सॉरी, टेन का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट, जिसको हम कॉट बोलेंगे। और हम इनको अपने मुंह बोले नाम कह सकते हैं कि शॉर्ट फॉर्म्स हमने रखी हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, ये सारे हमने नाम रखे। बट होता क्या है, अब सवाल है आप लोगों का, समझिएगा, जरा गौर से समझिएगा मेरी बात है। अब बात यही आएगी, सर आप इतनी बकवास कर चुके हैं, लेकिन अब बेसिकली क्या बात समझाना चाह रहे थे कि भाई इस फंक्शन, इसे हम क्या कहते हैं? फंक्शंस। और इसको हम क्या कहते हैं? ट्राइंगल। इन दोनों को आपस में रिलेट करना जान रहा हूं अब मैं, तो बड़ी मेन बात समझने जा रहा हूं मैं कि इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है। ट्रिग्नोमेट्री का इनसे रिलेशन क्या है? ट्रिग्नोमेट्री हमने सिर्फ यही नामों से जाना था। ट्रिग्नोमेट्री से राइट ट्राइंगल का क्या ताल्लुक? तो क्या ताल्लुक है, अब देखो। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर पता है कौन सी साइड होती है? यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये वाली साइड होती है साइन थीटा। तुम लोगों को रेहान भाई ने इसी तरह पढ़ाया होगा, दिस बाय दिस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब दिस बाय दिस बताओ कौन सा होगा? बेस ये रहा और हाइपोटेन्यूज ये रहा, तो हम बोलेंगे ये कॉस थीटा है। और टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी और नीचे बेस। यस, इसके लिए तुम लोग एक चीज याद रखना, अगर तुम लोगों ने ये सेंटेंस समझ लिया, सम पीपल हैव curly, some people have curly brown hair till painted black, या till painted black ये वर्ड भी यूज हो सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है some people have, some का एच क्या है? साइन थीटा, तुम कभी भी नहीं भूलोगे। some people have sin theta, people have perpendicular upon hypotenuse। some people have sin theta बराबर है perpendicular upon hypotenuse। सही है। कर्ली ब्राउन हेयर, cos थीटा बराबर है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कर्ली के लिए सी, बेस के लिए ब्राउन, एच के लिए हेयर। टिल पेंटेड ब्लैक, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तुम लोगों को पढ़ना होगा जो है, इस सेंटेंस से तुम लोग इस चीज को पहचानोगे, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर एंड टिल पेंटेड ब्लैक। इस तरीके से तुम्हारी ये बात और आसान हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? ये हुआ आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा। अच्छा, अब आपने कहा सर साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक। साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक। तो बेटा कोसेक, कोसेक का जो अपोजिट हम कह सकते हैं, कोसेक जो होगा वो साइन का अपोजिट हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। जब वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज था, जब वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज था, तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। जब ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज था, तो सेकंड क्या बन जाएगा? सेक थीटा आपका क्या बन जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस।
और कॉट थीटा आपका क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, ये अपोजिट हो जाएंगे। तो बेटा अगर आपको जब आपको शुरू के 3 पता होंगे ना, आपके लिए काम आसान हो गया। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। ये है साइन, कोसाइन, टेंजेंट और कोसेकेंड, सेकेंड और कोटेंजेंट का ट्राइंगल से ताल्लुक। मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉट, टेंजेंट का आपस में ताल्लुक नहीं होता। आपस में ताल्लुक बाद में देखेंगे, पहले ताल्लुक हम किससे देखेंगे, हम देखेंगे इनको ट्राइंगल से रिलेशन देखेंगे इसको। तो इस स्लाइड का भी आप जो है ना ये स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अभी आपके इसमें बड़ा काम आने वाला है। ये जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एंगल बेटा सवाल में आता है, एंगल तो सवाल में पता होगा ना कि 45 डिग्री है, 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो वो जैसे भी एंगल होगा फिर हम उस तरह डायग्राम बनाएंगे। साइन थीटा को इन्होंने बकायदा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का, अब इन्होंने साइड के जरिए लिखा, देखो जरा, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया और ये बेस हो गया। ठीक है बेटा, बर्दाश्त करें इसको। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सम पीपल हैव, तो ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, साइड लिख दिया। अच्छा याद रहे साइड के ऊपर बार आता है ऊपर, ठीक है, ये मैंने थ्योरम में पढ़ाया था, साइड के ऊपर हमेशा बार आएगा, ये हमेशा याद रखना, साइड के ऊपर हमेशा बार आता है। ये यहां पर लगा हुआ नहीं है, लेकिन साइड के ऊपर हमेशा बार आएगा। तो ये बी सी अपॉन ए सी क्या बन जाएगा, कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए बी अपॉन बी सी, ऐसे भी कह सकते हैं। और कॉसेक, सेक और कॉट क्या होंगे, वो उसी का रेसिप्रोकल हो जाएंगे। अगर साइन ए बी अपॉन ए सी है तो वो रेसिप्रोकल होकर क्या बन जाएगा, ए सी अपॉन ए बी बन जाएगा। और अगर कॉस बी सी अपॉन ए सी है तो सेक क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी, और कॉट क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी। बात समझ में आ गई, ये बात क्लियर है आपको कि इन्होंने साइड के जरिए भी बता दिया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब ये रेशो टेबल है, इस रेशो टेबल के लिए कल मैं आपको वीडियो सेंड करूंगा। पहले आप लोग जो है इस रेशो टेबल को याद नहीं करते हो, याद रखना इस रेशो टेबल का बड़ा अहम रोल है। तुम लोग अभी मुझसे कह रहे थे ना एंगल के बारे में कि भाई ये जो एंगल है ये कैसे पता चलेगा, तो ये एक्यूट एंगल होते हैं 0, 30, 45, 60 और 90। गौर से सुनना, ये रेशो टेबल जो है ना तुम लोगों को याद नहीं करना, एमसीक्यूज आ जाएगा बोर्ड में, 10, 90 डिग्री क्या होता है तुम लोग को याद थोड़ी होगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा। तो तुम लोग को मैं रेशो टेबल की ऐसी टेक्निक समझाऊंगा जिसके जरिए तुम रेशो टेबल पहले से ही पेपर शुरू होने से पहले अपनी कॉपी के ऊपर बना लोगे, ताकि अगर एमसीक्यूज में तुम्हारे पास 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री का एंगल आ जाए, तुमने रेशो टेबल से डायरेक्ट देकर ऑप्शन बता दिया। ये और ये तुम लोग को बनाने की एक ट्रिक समझा दूंगा, कल जो यूट्यूब की एक वीडियो सेंड करूंगा उससे तुम लोग को समझ में आ जाएगा पहले ही, कि मैं 4 बजे वीडियो सेंड करूंगा, सबसे पहले तुम लोग देखोगे कि भाई कैसे हम इस रेशो टेबल को ट्रिक से समझते हैं। मैंने कोई 6 से 7 किताबें पढ़ी थी, जब जाकर मुझे ये ट्रिक समझ में आई थी। और यहाँ तो मैट्रिक में मैं ट्रिक थोड़ी बड़ी समझाऊंगा, फर्स्ट ईयर में एक टेलीफोन नंबर से पूरा मैं आपको ये रेशो टेबल समझा दूंगा, टेलीफोन नंबर से। और नंबर क्या है, 021321, ये टेलीफोन नंबर है, और इस टेलीफोन नंबर से मैं आपको रेशो टेबल समझा दूंगा। सही है भाई, तो अब रेडी रहिएगा इस चीज में कि ये लाजमी तौर पे रेडी रहिएगा कि मैं ट्रिग्नोमेट्री का रेशो टेबल कल आपको वीडियो के जरिए समझाऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड, ये आइडेंटिटीज हम कल डिस्कस करेंगे, इसको छोड़ो अभी। यस, अब इसकी सम एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन समझ लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री कहां कहां इस्तेमाल हो रहा है। यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है बच्चों के लिए। मेन यूज इज इन कंस्ट्रक्शन or else this field of mathematics can be applied astronomy, navigation, medical imaging, civil engineering, electrical engineering, chemistry, number theory and many more। ये आपके सामने एक बर्फ की पहाड़ी है, जिसमें अगर मैं आपको कहूं कि इस बर्फ की पहाड़ी में आपको ले आकर खड़ा कर दिया जाए
और आपको कहूं उस बर्फ की पहाड़ी से आप दो जगह देखने की कोशिश करें, एक इस पॉइंट पर और एक ऊंचाई से इस पॉइंट पर, तो ये एंगल अलग अलग प्रोड्यूस करेगा, ये एंगल अलग अलग प्रोड्यूस करेगा, 35 डिग्री और 30 डिग्री। अब अगर मैं और आगे देखता तो ये एंगल और कम हो जाता। जितना हम एंगल में आगे देखते रहेंगे उतना हमारे पास क्या होगा कि वो एंगल कम होता रहेगा। इसको इस तरह भी समझना, जहाज जब फ्लाई करता है, टेक ऑफ होता है, तो वो कितना एंगल प्रोड्यूस करता है आप लोग को शायद मालूम होगा, मैंने इससे पहले थ्योरम में समझाया था। मुझे बताइए, जहाज जब फ्लाई करता है और जब टेक ऑफ करता है तो वो कितना एंगल प्रोड्यूस करता है? अपना अपना तुक्का लगा लीजिए। देखो, अगर जहाज 90 डिग्री से ऊपर जाएगा तो बेटा वो जहाज नहीं कहलाएगा, वो रॉकेट कहलाएगा फिर। सही है? एक बात, जहाज जो है वो 90 डिग्री से अगर अप हो तो वो जहाज नहीं कहलाएगा, फिर वो रॉकेट कहलाएगा। सही है? और अगर जहाज 60 डिग्री से अपलोड हो, देखें आप जरा, जहाज 60 डिग्री से अगर अपलोड होगा तो डी के अंदर 60 डिग्री बना कहां होता है, जरा वो भी देखिए। ये 90 डिग्री, सही है, और ये आपके पास 60 डिग्री बनता है। अब जो लोग जहाज में बैठे हैं, क्या वो जहाज को ऐसे फ्लाई होते हुए देखते हैं कि इस तरीके से जहाज फ्लाई हो रहा है? कभी नहीं। इस तरह फ्लाई होगा तो बेल्ट लगाने का ही फायदा नहीं होगा। ठीक है? तो जहाज ऐसे फ्लाई नहीं होता। अब मैं आपको बता रहा हूं, अगर हम 45 डिग्री की बात करें, 45 डिग्री इसका बीच का है, जहाज 45 डिग्री से भी नहीं होता क्योंकि पैसेंजर बैठे हुए होते हैं, और कुछ पैसेंजर हल्के दिल के भी हो सकते हैं कि वो इतनी ऊंचाई या इतना एंगल बर्दाश्त नहीं कर सकते। जहाज जो होता है, अब जो एंगल मैं आपको बता रहा हूं, 30 डिग्री भी नहीं, 30 से लेस, 23 डिग्री, 23 डिग्री एंगल प्रोड्यूस करता है जहाज। लेट सपोज कि ये मैंने आपके सामने जो है 23 डिग्री बनाया है। अब जरा देखो, जो लोग जहाज में बैठे होंगे उन्हें इस बात का आइडिया होगा कि हम जब बैठते हैं तो इतना फर्क फील नहीं होता कि उसने एंगल प्रोड्यूस किया। ऐसा लग रहा है कि हम थोड़े से ऊंचाई पर ही हम एंगल जो है वो प्रोड्यूस हो गया और हमें इतना फील नहीं होता। उतरते हुए ज्यादा होता है, उतरते हुए हमें फील हो रहा होता है, लेकिन चढ़ते हुए जो है वो एंगल 23 डिग्री होता है जस्ट। ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने बता दी है। नेक्स्ट जो आपके पास यहाँ पर है वो है द पैरामाइड्स ऑफ गिजा। गाइसा, यानी पैरामाइड्स भी ट्राइंगल बनाता है। अगर हम ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन को देखें, वंडर्स वर्ल्ड के अंदर पैरामाइड्स ट्रिग्नोमेट्री के जरिए ही फॉर्म किया जाता है, और पैरामाइड्स की स्टडी जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के जरिए ही की जाती है। इसी तरीके से आगे है, ये भी कुछ शेप्स हैं आपके पास। अब ये इतना ज्यादा आप इसमें इन्वॉल्व ना हो, बस कंक्लूजन पर आ जाएं। कंक्लूजन, ये ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स with several important and useful applications. Hence, it attracts more and more research with several theories published year after year. मतलब day by day मजीद रिसर्च हो रहा है, एप्लीकेशन मजीद रिसर्च हो रही है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, उसकी एप्लीकेशंस पर। तो बेटा तमाम बच्चों को क्या समझ में आ गई आज की